हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैम्पियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो तक हमने भी 3.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भी। अगर वहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप दोबारा पूछ सकते हो भाई। इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो बुक अपने साथ में रखा करो भाई, बुक में देखो भाई। देखो 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन भाई। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, और दोनों ही नंबर के सेम डिजिट हैं। तो फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 भाई। अप टू 100 तक हमें ऐसे प्राइम नंबर हमने बताने हैं जिनके सेम डिजिट होंगे। ठीक है, जैसे उसका अगर हमें डिजिटों का अगर रिवर्स करेंगे तो उसके बाद डिजिट तो वही रहेंगे, नंबर दूसरा आ जाएंगे। तो इस तरह के हमें और भी नंबर बताने हैं। ठीक है, लेकिन होने क्या चाहिए, वो प्राइम नंबर होने चाहिए भाई। ठीक है, बोर्ड देखो भाई, बोर्ड पे इसकी स्टेटमेंट नोट है। स्टेटमेंट में क्या रहेगा, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर भाई। अच्छा, ये जो नंबर है कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स में, और दोनों ही नंबर के सेम डिजिट, जैसे 13 यहाँ पे 31 है तो 13। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स भी, हमें इस तरह के जो पेयर निकालने हैं वो भी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स भी। और कहाँ तक है, अप टू 100 तक हुई। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखो भी इसका। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 100 तक प्राइम नंबर ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो पहले हम लेंगे प्राइम नंबर्स अप टू 100। उससे क्वेश्चन निकालना थोड़ा इजी रहेगा भाई। प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो प्राइम नंबर आपको बताए रखे हैं भाई, वे सभी नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम 2 के बाद आएगा 3, फिर 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19। तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। इसके बाद आएगा 23, 29, 31, 37, और यहाँ पर रहेगा 43, 47, और 5 वाले लाइन में आएगा आपका 53, 59, और 6 वाले लाइन में आएगा 67। ठीक है, और 7 वाले लाइन में आएगा 71, 73, और 79। 8 वाली लाइन में आएगा आपका 83। ठीक है, और 89 भी आएगा, और 9 वाली लाइन में आएगा 97। ओके, ये सभी नंबर होंगे भाई। ओके, अप टू 100 के बाद तो 97 तक हो जाएंगे। अब आपके जो बनेंगे, जो रिक्वायर्ड, ठीक है, तो इसका अनुसार हमें जो बताने हैं, रिक्वायर्ड पेयर प्राइम नंबर बताने हैं, रिक्वायर्ड पेयर्स। ठीक है, रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले जो गिवन है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो हम इस तरह के नंबर बताने 13 एंड 31, और इस तरह का जो नंबर इसमें यहाँ पे 13 है, और 13 का जो, ठीक है, जो नंबर ऑफ डिजिट चेंज होने, डिजिट सेम रहेंगे। तो इसके बाद आपका आएगा 17, और 17, और 71, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ये 17 हो जाएगा, और आगे जाके मिलेगा आपको 71। इसके बाद आगे चलोगे तो आपका रहेगा 37, और 37 के जो आगे प्राइम नंबर बनेगा 73। तो एक तो हो जाएगा ये 37,
और इसी का है 73। ठीक है, और कोई नंबर देख लेना भी चेक करके। तो इसमें ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड जो पेयर बनेंगे इसके अंदर और चेक करके देख लेना। ये 79 बनेगा, फिर ये 79 और 79 का जो नंबर ऑफ डिजिट तो वही रहेंगे, बट संख्या का जो रिवर्स हो जाएगा वो क्या रहेगा 97 में। तो ये बनेगा 79 और 97। तो एक्चुअल में ये 3 पेयर ये बनेंगे, ये तो गिवन था। ठीक है, तो ये इसी तरह के हमें पेयर्स बताने थे भाई। ठीक है, तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको एक दो बार ध्यान से देख लेना, प्राइम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो प्राइम नंबर पहले लिख लेना, फिर इसको आराम से पेयर सेलेक्ट करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 भाई। तो लेस देन 20 तक हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर दोनों को अलग अलग बताना है। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो भाई। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 भी। तो हमें लेस देन 20 तक जो नंबर वहाँ से हमें सिलेक्ट करके बताने हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, कौन कौन से प्राइम नंबर है और कौन कौन से आपके कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझानी है भाई। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को आपको समझ में आ जाएगी भाई। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से 1 से 20 तक इसकी काउंटिंग नोट कर लेते हैं। तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए भी प्राइम नंबर होते क्या हैं। ठीक है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे भाई, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे ना वही आपके कंपोजिट नंबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे 1 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 तो 1 ही से डिवाइड होगा भाई। अब 2 के फैक्टर निकालेंगे, 2 1 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के जो फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 से डिवाइड होगा, वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। जो कंप्लीट किसी को डिवाइड करे वही उसी के फैक्टर होंगे भी। तो 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कंप्लीट डिवाइड होगा, यही इसके फैक्टर होंगे। तो 7 के जो फैक्टर होंगे 1 और 7, यानी 1 और 7 से डिवाइड होगा। और 8 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से और अपना आप से डिवाइड हो जाएगा। और 9 के जो फैक्टर होंगे 1, 3 और 9। ठीक है, और 10 के जो फैक्टर होंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये कंप्लीट 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 11 के जो फैक्टर होंगे 1 और 11। और 12 के जो फैक्टर होंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ये 3 से, 4 से, 6 से और 12 से भी। ठीक है, जो कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं वो चीज़ें हम बता रहे हैं। तो ये क्या लिख रहे हैं हम, फैक्टर्स लिख रहे हैं ये। ठीक है, ये नंबर है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह हम 13 के फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। 14 के फैक्टर निकालेंगे 1 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से और अपने आप से भी डिवाइड होगा ये। 15 के जो फैक्टर होंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, जो कंप्लीट डिवाइड करे वही उसी के फैक्टर होंगे भाई। जिस वैल्यू से जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वही उसका फैक्टर होगा। तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है, 4 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 16 से तो होना ही है। ठीक है, 17 के जो फैक्टर बनाएंगे 1 और 17 है। और 18 के जो फैक्टर बनाएंगे 1 से डिवाइड, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। फिर 19 के जो फैक्टर बनाएंगे 1 और 19 ही होगा। 20 के जो फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, 4 से, 5 से एंड 10 से एंड 8 सेल्फ। ठीक है,
तो हमें लेस देन 20 तक ही हमें प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। तो यैसे हम इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर में क्या होंगे, ओनली टू फैक्टर्स। तो ओनली टू फैक्टर्स वाले जो नंबर रहेंगे आपके, जैसे 2 है और 3 है, तो 5 हो गए, इसके 2 फैक्टर हैं, 7 के 2 फैक्टर हैं, फिर इसके बाद 11 के 2 फैक्टर हैं, 13 के 2 फैक्टर हैं, 17 के 2 फैक्टर हैं एंड 19 के। काउंट करके देख लेना, नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने हैं हमें। तो यहाँ हमारे जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद 11 आ जाएगा, फिर वहाँ पे चलेंगे तो 13 आएगा, 17 आएगा एंड 19, ठीक है। अब लेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, तो मोर देन 2 फैक्टर वाले 1 को छोड़ के वही, और बाकी हमने प्राइम नंबर ले ली, क्योंकि 1 का तो 1 ही फैक्टर है, तो ये ना तो प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहला जो होगा कंपोजिट नंबर वो 4 होगा वही, ठीक है। सबसे पहले तो 4 के बाद 6, क्योंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर इन 4 फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने इसके 4, तो 6 आ जाएगा। इसके बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, सभी नंबर आएंगे। अब ये कंपोजिट नंबर जो हमने ले लिए इनके अलावा सारे के आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। कंपोजिट जो प्राइम नंबर हमने ले ली इसके अलावा सारे आपके कंपोजिट नंबर ही हैं। तो 12 के बाद आएगा 14, 15 एंड 16, और 16 के बाद 17 प्राइम नंबर है, तो ये 18 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 19 प्राइम है तो 20 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन के अनुसार चलना है, इनमें ध्यान देना। जिसके ओनली 2 फैक्टर हैं वो आपके होंगे प्राइम नंबर, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे आपके कंपोजिट नंबर। तो वो डेफिनेशन के अनुसार हमने इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर दिया। अभी 1-2 बार ध्यान से इसको देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे अभी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना भाई, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।